मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गुम है किसी के प्यार में के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। रजत और सभी दोनों हॉस्पिटल में फर्श पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं, दोनों बातें करते रहते हैं। रजत अपनी पिछली ज़िंदगी की, पिछली लाइफ की कुछ बातें जो आशिका के साथ उसने बिताई है वो बातें शेयर करता है सभी के साथ, और सभी भी अपनी कुछ बातें उसके साथ शेयर करती है। बस टाइम ऐसे ही बीत जाता है और दोनों सो जाते हैं, और तभी नर्स आकर उन दोनों को आवाज़ लगाकर कहती है कि सर मैम उठिए। तो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं कि कहीं ईशा मैम को या ईशा आई को कुछ हो तो नहीं गया। दोनों पूछते हैं कि आई ठीक है ना, आई ठीक है ना। तभी नर्स कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि उनको होश आ गया है और वो आप सबसे मिलना चाहती है। तो दोनों उठकर भागते हैं कि चलो हम आई से मिल आते हैं, लेकिन नर्स कहती है आप दोनों में से एक ही अंदर जा सकता है। तो रजत सभी को कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ पहले आई से मिलने। सभी भागते हुए अंदर जाती है और ईशा मैम से पूछती है कि आई आप ठीक हो ना, आई आप ठीक हो ना। तो आई फिर से कुछ बोलने की कोशिश करती है, तो सभी कहती है कि आई मैं बोलती हूँ, आप बस गर्दन हिलाना कि मैं ठीक बोल रही हूँ क्या। तो सभी कहती है कि आई आप लकी के लैपटॉप के बारे में बताना चाहती हो। तो ईशा मैम कहती है, गर्दन हिलाकर मतलब इशारा करती है, इशारे इशारों में बताने की कोशिश करती है कि मैं लकी का लैपटॉप के बारे में ही बात कर रही हूँ, मृण्मय के वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब इस तरह से कुछ कुछ वर्ड बोलती है वो, और सभी उन वर्ड को जोड़कर एक लाइन पूरी बना लेती है कि मृण्मय का वीडियो लकी के लैपटॉप में है। ये लाइन पूरी जब सभी ईशा मैम को सुनाती है, ईशा मैम हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हाँ मतलब कि उस लैपटॉप को देखो जाके। तो सभी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो भागती है और सोचती है कि जल्दी से जाके मैं अपना लैपटॉप चेक करूँ, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आई को मारने की कोशिश की गई है। तभी रजत वहाँ पर आता है और कहता है कि आई ठीक हो ना, आई ठीक हो ना। तो सभी भागती हुई बाहर चली जाती है। डॉक्टर आकर ईशा को चेक करते हैं और कहते हैं कि इनकी कंडीशन ठीक है और ये पहले से अच्छा जो मतलब कि जल्दी रिकवर कर रही हैं और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगी। सभी बाहर जाकर लैपटॉप खोलकर उसको देखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसको मृण्मय का जो वीडियो लीक हुआ था, या फिर मैं कहूँ तो लकी ने उसको एडिट कर कर जो नेट पर वायरल कर दिया था, वही वीडियो वहाँ पर सभी को दिखाई देता है। और रजत उससे पूछता है कि तुम बिना कुछ बोले ही इस तरह से गुस्से में बाहर क्यों आ गई हो। तो सभी उसको कुछ जवाब नहीं देती है और कहती है लो खुद ही देख लो, मैं बोलूँगी तो आपको यकीन नहीं होगा। वो लैपटॉप रजत के हाथ में थमा देती है। रजत उसको देखकर चौंक जाता है कि ये सब लकी के लैपटॉप में कैसे है और ये वीडियो इसमें कैसे एडिट किया गया है। सभी बताती है कि ये वीडियो इसी में ही बना है और इसी में ही एडिट किया गया है, मतलब कि ये सब कुछ जो मृण्मय के साथ हुआ था वो लकी नहीं किया था। लेकिन रजत कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लकी ये सब नहीं कर सकता, वो नादान है, बच्चा है, ये इतनी बड़ी हरकत वो नहीं कर सकता। सभी कहती है कि आपको सबूत मिलने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है। वो 2-4 बातें पिछली नाइट की बताती है कि जब मैं लकी से मिली थी तो मैंने ये देखा था, उससे ये पूछा था, उसने ये जवाब दिया था। ये सारी बातें सुनकर रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मैंने उसे माफ़ कर लिया, इस बार मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। बस रजत भागता हुआ घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कहते हैं कि आराम से धीरे से पूछना है, उसे डांटना मारना पीटना नहीं है। इस मामले को हम धीरे से मतलब कि बिना कुछ करे धरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रजत भागता हुआ घर जाता है, घर में लकी लकी कर शोर मचाता है। मम्मी से पूछता है, पापा से पूछता है, तारा से पूछता है। तारा कह देती है भाई शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, लकी घर पर नहीं है, आप क्यों शोर मचा रहे हो। तो लकी के बारे में जो बात है कि उसने मृण्मय का वीडियो लीक किया है और आई का एक्सीडेंट भी लकी ने ही किया है, ये सारी बातें रजत अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है, उन्हें बताता है। सब इनकार कर देते हैं कि लकी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर रजत कहता है कि ये मेरे पास पुख्ता सबूत है, मतलब कि ये सब कुछ लकी ने ही किया है और हिट एंड रन का केस है। तारा लकी का साइड लेकर कहती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता भाई, वो बच्चा है, उस पर आप इस तरह से गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। रजत कहता है कि ये घर में तू मैं होने वाली बात नहीं है, ये हिट एंड रन का केस है, ये पुलिस केस बन चुका है, ये छोटी सी बात नहीं है। तारा मुझे बता दे, मुझे पता है कि तुझे पता है लकी कहाँ है, अगर तूने नहीं बताया तो तेरे लिए और लकी के लिए ये ठीक नहीं होगा। ढूंढ तो मैं उसे लूँगा ही, लेकिन अगर तू बता देती तो ज़्यादा अच्छा होता।
दूसरी तरफ देखने को मिलेगा आप सबको कि लकी अपने दोस्त के घर पर या फार्म हाउस पर है और वहाँ पर वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है कि भाई तो आकर मुझे जान से मार ही डालेंगे। वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई तुझे नहीं पता, मेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो आज तो मुझे मार ही डालेगा। उसका दोस्त उसको कहता हुआ नज़र आता है लकी को कि भाई अपने भाई से बात तो करके देख, शायद वो समझ जाएंगे तेरी बात को, हो सकता है 2-4 थप्पड़ ही मारे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लकी कहता नहीं भाई तुझे नहीं पता, वो इस बार मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक तो पहले वो मृण्मय का केस, फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर को फंसा दिया, उसके बाद अब ये आई का एक्सीडेंट, मतलब इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं मुझसे। अब तो मेरा भाई रजत मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मुझे जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से रजत की तेज़ आवाज़ सुनकर शांतनु भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा रजत तू यहाँ कैसे, तू तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो रजत कहता है कि आई को होश आ गया है और मैं इन सबको बताने आया था, इन सबसे मिलने आया था। बाबा आप क्या हॉस्पिटल जा रहे हो? शांतनु कहते हैं हाँ मेरे पास भी सभी का फ़ोन आया था, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ ईशा को देखने। दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही शांतनु और रजत हॉस्पिटल पहुंचेंगी तो ईशा कहेगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन सवी और बाबा ईशा को समझाते हुए नज़र आते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगी अच्छी तरीके से, पूरी तरह से, तो हम घर चलेंगे, हॉस्पिटल में रहने थोड़ा आए हैं, बस तुम ठीक हो जाओ। ईशा कहती है मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन सभी समझाते हुए कहती है कि आई बस तो 1-2 दिन और, बस आप अच्छी तरीके से ठीक हो जाओगे ना, जब डॉक्टर हमें बोल देंगे कि हाँ आप घर जा सकते हो तो हम आपको तब भी घर ले जाएंगे। लेकिन ईशा जिद करती है कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे मृण्मय से मिलना है, लकी कहाँ है, मतलब इस तरह के सवाल वो पूछते हुए आप सबको नज़र आएगी। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि क्या इस बार रजत लकी को अरेस्ट करवाएगा, जैसा कि सभी सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े उसने कांड कर दिए हैं, मेरी आई को उसने हिट करा मारने की कोशिश की, मृण्मय के साथ इतना बड़ा केस किया, मेरे बाबा पर, मेरे जीजा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मैं माफ़ नहीं कर सकती। उसको एक बार झटका देना ही पड़ेगा, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर हमने इस बार भी उसे माफ़ कर दिया, जाने दिया, तो ये उसकी आदत बन जाएगी और आगे चलकर वो इससे बड़े बड़े कांड करेगा। उसको ये महसूस होगा कि मेरी फैमिली तो मुझे बचा ही लेती है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी रजत से यही कहेगी कि आपको इस मामले में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है जिन्हें हम माफ़ कर दे, सबूत हमारे सामने है। इस बार लकी को कड़ी सज़ा देनी ही पड़ेगी ताकि वो आने वाले समय में सुधर जाए, नहीं तो वह आगे जाकर और भी बड़े बड़े कांड करेगा। तो रजत को ऐसा लगेगा कि ये सही बात है, अगर सज़ा नहीं दी तो ये उसकी आदत बन जाएगी। सभी पुलिस कंप्लेंट करेगी, लेकिन क्या रजत अपने भाई लकी को अरेस्ट होने देगा? दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिलेगा कि रजत की मम्मी रोएगी, बुरा हाल करेगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने लकी पर ध्यान नहीं दिया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मैंने कभी उससे पूछा टोका नहीं, ये मेरी ही गलती है, अगर मैं उस पर ध्यान देती तो वो ऐसा नहीं बनता। तो क्या फ्रेंड्स सच में रजत इस बार लकी को बहुत अच्छा सबक सिखाएगा, उसको अरेस्ट करवाने में हेल्प करेगा सभी की?